दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब भी शनिदेव आपसे प्रसन्न है या फिर उनकी मेहरबानी आपके ऊपर है, इस बात का पता आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि आपको शनिवार के दिन अगर कुछ चीजें दिखाई दे जाएं, तो इसका मतलब यही है कि शनिदेव आप पे मेहरबान है। आप सोचने वाली बात है कि वो कौन सी चीजें हैं। दरअसल इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भिखारी का। ऐसा माना जाता है कि अगर शनिवार के दिन सुबह सुबह आपके घर पे भिखारी आ जाए या फिर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको भिखारी मिल जाए, तो ये इस बात का संकेत देता है कि शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको एक जरूरतमंद की मदद करने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी शनिवार के दिन सुबह सुबह आपको कोई भी भिखारी दिखे, तो उसकी मदद जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि अगर शनिवार के दिन आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में सबसे पहले कोई सफाई कर्मी दिख जाए जो झाड़ू लगा रहा हो, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। और तो और कहा जाता है कि आपके घर में ही अगर कोई सफाई कर्मी है, तो शनिवार के दिन उसको दान जरूर करें। इससे कभी भी धन की हानि नहीं होती है और माता लक्ष्मी भी आपसे काफी प्रसन्न होती है, हमेशा आपके घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। वहीं अगर शनिवार के दिन आपको शनिदेव के मंदिर के बाहर कोई काला कुत्ता दिखाई दे, तो ये भी एक शुभ संकेत की लिस्ट में आता है। कहा जाता है कि अगर आपको शनिदेव के मंदिर के बाहर कोई काला कुत्ता दिख रहा है, तो ये शनिदेव का ही संकेत है कि वो आपके कर्मों से बहुत प्रसन्न है। इसके साथ ही आपको उस काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कोई भी कमी नहीं होती। वहीं अगर आप शनिवार के दिन किसी अपने जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में काली गाय दिख जाए, तो ये काफी शुभ संकेत होता है। कहा जाता है कि अगर काली गाय आपको दिख रही है और आप जिस महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, उसके पूरे होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और तो और कहा यह भी जाता है कि शनिवार के दिन काली गाय को रोटी का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी संकट नहीं आते हैं और शनिदेव हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। और तो और दोस्तों, अगर शनिवार के दिन आपके आंगन में काला कौवा आता है, तो ये भी शुभ संकेत है। अगर काला कौवा आपके आंगन में रखा हुआ पानी पी रहा है या फिर आपके घर के बाहर रखा हुआ पानी पी रहा है, तो इससे इस बात का संकेत मिलता है कि शनिदेव की मेहरबानी आप पर पूरी तरह से बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर वही काला कौवा आपके सर पर बैठ के चोंच मार रहा है, तो ये संकेत बहुत अशुभ होता है। इसका मतलब है कि शनिदेव आपसे रुष्ट हैं, यानी कि वो आपसे नाराज है और आपका बुरा समय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अगर अभी शनिदेव के रुष्ट होने की बात हो रही है, तो आपको बता दें सिर्फ यही संकेत नहीं है जो बताते हैं कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। वही कहा जाता है कि अगर आप कुछ लोगों को परेशान करेंगे, तो शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ सकती है। अब सोचने वाली बात है कि वो कौन से लोग हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है जरूरतमंद लोगों का। कहा जाता है कि किसी गरीब लाचार को परेशान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और अपनी दृष्टि उस इंसान पर डाल देते हैं। इससे उसका बुरा समय तुरंत ही शुरू हो जाता है और उनके प्रकोप से कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तभी कहा जाता है कि भूल कर भी जरूरतमंदों को परेशान न करें। वहीं दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले बताया कि शनिवार को काले कुत्ते का दिखना बहुत शुभ माना जाता है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि काले कुत्ते को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर हम काले कुत्ते को सताते हैं, तो इसका अर्थ सीधा यही निकलता है कि हम शनिदेव को सता रहे हैं। दरअसल शनिदेव का काले कुत्ते के साथ एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव के साथ साथ बाकी देवताओं के प्रकोप से भी आपको कोई नहीं बचा सकता। वहीं दोस्तों, आजकल सभी के घरों में काम करने वाली बाई या काम करने वाले कर्मचारी जरूर आते हैं। अगर आप उनको जानबूझकर परेशान करते हैं या फिर छोटी पोस्ट वाले लोगों को जानबूझकर सताते हैं, तो ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर शनिदेव का प्रकोप मंडराने लगता है और वो उचित समय रहते ही उनको दंडित भी करते हैं। उनके प्रकोप से कोई भी आपको नहीं बचा सकता। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे घरों में कहा जाता है कि बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया गया है और उन्हीं भगवान का अगर कोई सम्मान नहीं करता, आए दिन अपमान करता रहता है और नीचा दिखाता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव काफी रुष्ट हो जाते हैं और कभी भी उनको माफ नहीं करते। उनको भी उचित समय रहते हुए दंड जरूर देते हैं, उनकी सभी सुख संपत्ति को छीन लेते हैं और लक्ष्मी माता भी उनसे नाराज हो जाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि भगवान रूपी बुजुर्गों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए और जितना सम्मान आप भगवान को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें बुजुर्गों को भी देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को लेकर भी यही कहा गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए जो उनको सताता है या फिर उनकी किसी कमी को उजागर करके उनका मजाक उड़ाता है, ऐसे लोगों से भी शनिदेव काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, उनको कभी भी माफ नहीं करते। उन लोगों के ऊपर संकट के बादल ऐसे मंडराते रहते हैं मानो वो जीवन भर आपके सर पर मंडराते ही रहेंगे। उनके खत्म होने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को भी भूलकर परेशान न करें, क्योंकि जब शनिदेव अपना प्रकोप आपके ऊपर डालेंगे तो वो विनाशकारी साबित होगा। दोस्तों बता दें, शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वो लोगों के कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को आसान बना देंगे। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, अपमान करते हैं उनका, तो उनके प्रकोप से आपको कोई भी नहीं बचा सकता और समय रहते ही वो आपको दंडित भी करते हैं। आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में देना पड़ता है और ये कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें।